Hey guys, so we are back with another video। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया एज मैक्रोन विंस इलेक्शंस इन फ्रांस, पीएम मोदी टू विजिट फ्रांस। बिल्कुल, और वर्ल्ड अफेयर्स की एक और भाई वीडियो है। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हो कि टॉपिक में लिखा है कि भैया मैक्रोन जो है अभी करंट प्राइम मिनिस्टर थे वो फ्रांस के, वो दोबारा इलेक्शन जीत गए हैं। मैं आपको हेडिंग से बता रहा हूँ हिंदी में। और मोदी जी हैं जो विजिट करने वाले हैं फ्रांस को। तो उस पर वीडियो है सर की, आओ वीडियो देखेंगे, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात की वीडियो के अंदर था क्या। जी हाँ, वीडियो करते हैं शुरुआत। और शुरुआत करने से पहले इस वीडियो करते हैं आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। जी, आइए वीडियो चेक करते हैं, मिलेंगे लास्ट में वीडियो के। लेट्स गो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स, चाहे वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हो, यूएस के प्रेसिडेंट या फिर यूके के प्राइम मिनिस्टर, सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को फॉर विनिंग द सेकेंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। और ये अपने आप में एक बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए कि इमैनुअल मैक्रों आने वाले 5 साल तक फ्रांस के प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। आप अगर इनके पर्सपेक्टिव से देखो, इमैनुअल मैक्रों के पर्सपेक्टिव से, तो पिछले 20 साल में कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि फ्रांस के लोगों ने एक ही व्यक्ति को लगातार 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स दी हो। तो इमैनुअल मैक्रों ने अपने कंट्री के पर्सपेक्टिव से भी आप अगर देखो तो एक रिकॉर्ड बनाया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि वेट, फ्रांस के प्रेसिडेंट की टर्म 6 साल की नहीं होती, तो देखिए एक टाइम पर फ्रांस के प्रेसिडेंट की टर्म होती थी 7 साल की। मगर फिर एक रेफरेंडम हुआ इनके कंट्री में और इन्होंने प्रेसिडेंशियल जो टर्म है अपनी, ये 7 साल से कम करके कर दी 5 ईयर्स। और इसके अलावा एक रूल ये भी ऐड कर दिया कि एक आदमी सिर्फ 2 बार बन सकता है फ्रांस का प्रेसिडेंट। तो कम से कम आने वाले 5 साल के लिए आप कह सकते हैं इंडिया फ्रांस के रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। एक्चुअली इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। पीएम मोदी ने ऑलरेडी हिंट दे दिया है कि फ्रांस और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसको एलिवेट किया जाएगा इन द नियर फ्यूचर। डेफिनेटली इसको हो सकता है कि स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या कुछ एक नया नाम दिया जाए। पीएम मोदी अगले ही महीने फ्रांस में जाएंगे, इमैनुअल मैक्रों से मिलेंगे। और फ्रेंच इलेक्शंस के बाद इमैनुअल मैक्रों की ये पहली इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग होगी। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। इमैनुअल मैक्रों की जीत भारत के लिए गुड न्यूज़ क्यों है? बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि व्हाट इज द ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस? 35 बिलियन डॉलर्स, 10 बिलियन डॉलर्स, 50 बिलियन डॉलर्स या फिर 1 बिलियन यूएस डॉलर्स? कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ फ्रेंच इलेक्शंस इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट थे क्यों? अगर मान लीजिए इमैनुअल मैक्रों की जगह मरीन ले पेन जीत जाती है इलेक्शंस, तो इंडिया के लिए क्या खराब हो सकता था? देखो, पहले तो यहाँ पे आपको जानना होगा कि मरीन ले पेन है कौन। अभी फ्रांस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं वहां पर 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज लड़ी है। एक तो मैक्रोन की पार्टी LREM और दूसरी मरीन ले पेन की पार्टी RN। मरीन ले पेन आप कह लीजिए फ्रांस की डोनाल्ड ट्रंप है। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप से भी बहुत ज़्यादा राइट विंग है ये। इनका बहुत ही लंबे समय से स्टांस ये था कि फ्रांस को नेटो छोड़ देना चाहिए, यूरोपियन यूनियन छोड़ देना चाहिए, इंडो पैसिफिक में जो भी हम कर रहे हैं करना बंद कर देना चाहिए। हमें काफ़ी हद तक अपनी इकोनॉमी, अपने जॉब्स, इनके बारे में सोचना चाहिए। जो फ्रांस में बाहर से माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको आने मत दो। रशिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की इन्होंने बात करी काफ़ी बार। ऑफकोर्स एक बार जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया तब मरीन ले पेन ने अपनी जो स्ट्रेटजी है काफी हद तक चेंज कर दी। मगर बहुत ही लंबे समय से इनका स्टांस रहा है प्रो रशिया, प्रो चाइना। और हालांकि यूक्रेन युद्ध के बाद इन्होंने अपना स्टांस चेंज कर दिया है। अब ये कह रही है कि नहीं, नेटो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रांस को नेटो के साथ जो अपनी एंगेजमेंट है बढ़ानी होगी इन द नियर फ्यूचर। और इंडो पैसिफिक को भी ये सपोर्ट करती है। मगर तब भी इनकी जो कई नीतियां हैं भारत को हर्ट करती है। अगर ये इलेक्शन जीत जाती तो इंडिया को सबसे ज़्यादा नुकसान होता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मामले में। अब आज के समय आपको पता होगा भारत कोशिश कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। एक्चुअली मुझे कहना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन, इंडिया दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे की जो बातें हैं समझ पाएं और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों के बीच में हो जाए। क्योंकि आप अगर यूरोपियन यूनियन को एज ए कलेक्टिव ब्लॉक देखो तो ये इंडिया के जो टॉप फ्री ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें आता है। और बीच में कुछ साल बीते थे जब यूरोपियन यूनियन ऑल टुगेदर इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में अगर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो उसका कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। कई एस्टिमेट्स बताते हैं कि 2030 तक 200 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड हो सकता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में इफ एन FTA इज साइंड।
अब मरीन ले पेन अगर मान लो इलेक्शन जीत जाती, मैक्रोन इलेक्शन हार जाते, तो मोस्ट प्रोबेबली मरीन ले पेन ने शुरू कर देना था फ्रेक्जिट। जिस तरीके से ब्रेक्जिट हुआ था ना, जिसके अंडर ब्रिटेन ने खुद को बाहर निकाल दिया था यूरोपियन यूनियन से, उसी तरीके से मरीन ले पेन ने कहा कि फ्रेक्जिट करने का टाइम आ चुका है, फ्रांस को भी यूके की तरह निकलना चाहिए फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। और मरीन ले पेन ने अपना जो ये स्टांस है चेंज नहीं किया था, ये अड़ी हुई थी इस बात को लेकर कि यूरोपियन यूनियन फ्रांस के लिए खराब है। और आप इमेजिन करके देखिए कि यूरोपियन यूनियन के साथ ऑल टुगेदर नेगोशिएट करना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत बढ़ाना कितना मुश्किल होता अगर फ्रांस के ही रिलेशंस यूरोपियन यूनियन के साथ खराब हो जाते। इमैनुअल मैक्रोन की नीति यह है कि यूरोपियन यूनियन इंपॉर्टेंट है और यूरोपियन यूनियन के थ्रू ही ट्रेड होना चाहिए इंडिया और फ्रांस का। और फ्रांस ने एक्चुअली ये भी कहा इंडिया को कि हम लोग आपके साथ एंगेज करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द से जल्द हो जाए। और इसलिए आपने देखा रिसेंटली यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है ये इंडिया में आई है और इन्होंने खुद कहा कि हम चाहते हैं कि रशिया पर इंडिया की डिपेंडेंस और कम हो जाए और इन द फ्यूचर इंडिया ट्रेड डिफेंस परचेजेस के लिए यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है उन पे जरा डिपेंड करे कंपेयर टू रशिया। तो एक तो यहाँ पर एस्पेक्ट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। उसके अलावा भी आप अगर देखें तो चाइना के अगेंस्ट लॉन्ग टर्म में अगर हमको स्ट्रेटेजिकली खड़ा होना है तो उसमें हमको फ्रांस की तरफ से उतनी हेल्प ना मिलती अगर मरीन ले पेन बन जाती फ्रांस की प्रेसिडेंट, क्योंकि उस सिनेरियो में फ्रांस ने काफी हद तक पुल बैक कर लेना था इंडो पैसिफिक के इनिशिएटिव से। फिर देखिए एक बहुत ही ऑब्वियस बात यह है कि इमैनुअल मैक्रोन और पीएम मोदी की क्लियरली एक पर्सनल लेवल पर भी काफी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है। दोनों एक दूसरे के लिए फेमिलियर फेसेस हैं, फ्रेंडली फिगर्स हैं, बातचीत करना काफी आसान होता है जब दो वर्ल्ड लीडर्स बहुत बार मिल चुके हों, एक दूसरे की थिंकिंग से भी एग्री करते हों। और इमैनुअल मैक्रोन आप अगर देखें तो पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट है जिन्होंने ओपनली ये बात बोली थी कि मैं चाहता हूं कि देखिए फ्रांस बने इंडिया का नया एंट्री पॉइंट टू यूरोप। इसका मतलब यह है कि कल को मान लीजिए इंडियन कंपनीज को अपना ट्रेड बढ़ाना है पूरे यूरोपियन यूनियन में, तो वो लोग हेडक्वार्टर्स कहाँ पर बनाए, फ्रांस पे बनाए। और इंडिया का अगर मान लो कोई कार्गो है, हमने यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करना है मान लीजिए पोलैंड को या फिर जर्मनी को, तो ये कार्गो यहाँ से निकला, उसके बाद जो सुएज कैनाल है यहाँ से गुजरा और फिर यहाँ पर सीधा पहुंचेगा फ्रांस के बंदरगाह पे। फ्रांस के पास इंटरनली रेलवे नेटवर्क इतना अच्छा है कि बहुत ही आसानी से इंडिया का कार्गो ये लोग ले जा सकते हैं जर्मनी में, पोलैंड में, लिथुएनिया में, वेरियस और कंट्रीज में। तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है इन द नियर फ्यूचर कि फ्रांस बनेगा इंडिया का गेटवे टू यूरोप। और इसके अलावा भी आप अगर देखो तो बहुत से एस्पेक्ट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में जहां पर इमैनुअल मैक्रोन के अंडर फ्रांस ने इंडिया की काफी हेल्प करी है। अब यहाँ पर आप कहेंगे क्या इसमें रफाल डील शामिल है? देखो कल को ना इंडिया डॉलर्स लेकर किसी भी कंट्री के पास जाएगा और हम लोग बोलेंगे कि हमको फाइटर जेट चाहिए या फिर टैंक चाहिए, तो वो लोग बेच देंगे। डिफेंस डील्स में इतनी कुछ खास हेल्प आई नहीं है फ्रांस की, कुछ स्पेशल हेल्प नहीं आई है, इन्होंने बस बिजनेस किया है जैसा हर कोई कंट्री करता है। मगर और जगह आप अगर देखो इंडो पैसिफिक में पाकिस्तान के FATF स्टेटस को लेकर, चाइना के इशू को लेकर फ्रांस ने हर जगह ओपनली इंडिया का समर्थन किया है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान और चाइना ने काफी बार कश्मीर का इशू रेस करने की कोशिश करी थी आर्टिकल 370 के हटने के बाद, तब फ्रांस ने ओपनली इंडिया का सपोर्ट किया था और काफी बार जो भी कोशिश थी चाइना की कश्मीर का इशू रेस करने की एट द UN सिक्योरिटी काउंसिल, इसको कैंसिल भी किया था फ्रांस ने। तो इमैनुअल मैक्रोन की जो अप्रोच है काफी हद तक मैं कहूंगा सेंसिबल है, इंडिया को सूट करती है और कोई बड़ी बात नहीं है कि अंडर इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस बन सकता है इंडिया के लिए न्यू रशिया। जो एक टाइम पे रशिया था इंडिया के लिए, इन द फ्यूचर वो रोल पूरा कर सकता है फ्रांस। ना वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज द ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो सही उत्तर इसका है 10 बिलियन US डॉलर। जी हाँ, इंडिया और फ्रांस का जो ट्रेड है अभी काफी कम है, अपने पोटेंशियल से तो बहुत ज़्यादा कम है। और एक बार अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया साइन कर लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि फ्रांस के साथ ही हमारा ट्रेड 20 से लेकर 25 बिलियन डॉलर्स हो सकता है इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। और जो मैंने यहाँ पर अमाउंट लिखा है 10 बिलियन डॉलर्स का, ये एक अप्रोक्सीमेट है। वैसे इंडिया फ्रांस का ट्रेड आप अगर देखो तो 9.5 से लेकर 11-12 बिलियन डॉलर्स के आसपास झूलता रहता है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि मैसिव 20% डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर। यूजुअली 10% होता है मगर आने वाले कुछ दिनों तक ये ऑफर चलेगा। और यहाँ पे आप देखोगे गेट फ्लैट 20% ऑफ ऑन बिलो मेंशन अनअकैडमी कोर्सेज, UPSC, SSC बैंक, नीट UG या कोई भी और कोर्स आपको परचेज करना है, सिंपली जाओ अनअकैडमी की वेबसाइट पे, यूज कोड PD10 और 10% की जगह 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप फॉर एग्जांपल क्लिक करते हैं UPSC पर तो आप देखेंगे यूजुअली जो प्राइसेस यहाँ पर होते हैं उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग अ लॉट। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
ओके भाई, हो गई वीडियो एंड। और ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया, जीत गए हैं, वो आए भी हुए हैं, इंडिया को विजिट भी कर चुके हैं। और मैंने प्राइम मिनिस्टर बोला था, प्रेसिडेंट होता है भाई शुरुआत में, ठीक है। तो फ्रांस में प्रेसिडेंट होता है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है, यूके में भी शायद प्राइम मिनिस्टर ही बोलता है, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है। तो बात है भैया फ्रांस और इंडिया के रिलेशन की, और इंडिया और फ्रांस का रिलेशन हम कह सकते हैं कि एक अच्छा रिलेशन है काफी टाइम से। और शुरू से ही। जो सर ने बताया इमैनुअल मैक्रोन जो है, उनको मैंने लाइव देखा है भाई, तभी मैं बता दूं, मैंने उनको और मोदी जी को देखा है। मैं वाराणसी में आए थे वो, तब मैं भी किसी काम से वहां गया हुआ था, और वो मेरे दोनों लोग सामने से निकले रोड शो से। तो काफी पब्लिक वहां पे मैसिव निकली थी, और तब मोदी जी भी नए नए इलेक्ट हुए थे वहां से। तो दुनिया पूरी धूप में खड़ी थी, हमें भी पुलिस वालों ने साइड में रोक दिया, काफिला निकल रहा है। तो दोनों को मैंने देखा था भाई तब। और भाई ये बताता भी है कि जो मोदी जी हैं और मैक्रोन जी हैं भाई, मतलब इनकी दोस्ती एक तरीके से है यार ये। और इमैनुअल मैक्रोन ने बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया है इंडिया को, मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट जो इंडिया ने दिए। न्यूक्लियर एनर्जी में सपोर्ट किया है आपका, हाँ, इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी में दिया है। बाकी चाइना के अगेंस्ट भी, और उसमें भी राफेल भी हमारा फ्रांस का ही है वो। और बेसिकली अब क्योंकि सबको पता है कि इंडिया जो है एक तरीके से मार्केट है पाकिस्तान की, अगर हम भाषा में बोले तो। और उनको पता है कि यार इंडिया अगर भाई ग्रो करना है ना, तो इंडिया एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे कंजप्शन होता है, कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा है कंज्यूम करने के लिए गुड्स को। उनको भी कुछ चीज चाहिए, और रॉ मटेरियल तो हम यहाँ से सस्ते में प्रोवाइड कर सकते हैं, हम अल्टरनेटिव है चाइना का। और सर ने बताया भी था कि फ्यूचर में हो सकता है कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए तो $200 बिलियन 200 या 25 बोले थे, $200 बिलियन। अच्छा जी, वो तो बाद में बोले, वो तो लास्ट में का था, वो $200 बिलियन का ट्रेड हो सकता है। आप बताओ, बहुत बड़ी बात। ठीक है, देखो ट्रेड होता है, और मैंने सुना है कि यूरोपियन यूनियन और यूएसए से ट्रेड करने में ही फायदा ज्यादा होता है। ट्रेड डेफिसिट कहते हैं ना, जिसमें कि हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली में एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम। अभी बात बता दूं कि पाकिस्तान को ना फ्री एक्सेस एक तरह का मिला हुआ है यूरोपियन यूनियन का। उन लोगों ने दे रखा है कि भैया उनके अगर वो बंद कर देना, आज की डेट में पाकिस्तान कोलैप्स कर जाए तुरंत घुटनों से, अभी तो घुटनों पे चल रहा है, घुटनों पे भी ना चल पाए। तो यूरोपियन यूनियन की पावर और इंडिया का काफी, और जर्मनी और यूरोप में जर्मनी और फ्रांस ये जो है मेन पावर है अभी इस टाइम। जब से ब्रिटेन निकला है ना यूरोपियन यूनियन से, ब्रेक्सिट हुआ था, थेरेसा मई के टाइम पे हुआ था शायद। तो अभी जो है पावरफुल और प्रेसिडेंट मान लो आप पूरे यूरोपियन यूनियन का फ्रांस है। फ्रांस जो बोलता है वहां पे होता है, और जर्मनी, दोनों से रिलेशन अच्छे हैं हमारे, ठीक है। तो हम अपने जो माल है ना, सप्लाई वगैरह बढ़ा सकते हैं। और हमें तो ऐसे भी हमारा टारगेट है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है, हमें उसके भी आगे जाना है। और फ्रांस चाहता भी है कि इंडिया का जो यूरोप में एंट्री पॉइंट फ्रांस बने। बिल्कुल, अब सर ने बताया भी रूट की, हम सुएज कनाल से होते हुए, आपका इजिप्ट के वाले जो सुएज कनाल है वहां से होते हुए निकल के ना सीधा फ्रांस, और वहां से रेलवे नेटवर्क से पूरे यूरोप में आप जा सकते हैं। अभी हमने सेंट्रल एशिया का एक रास्ता फाइंड आउट किया था कि हमें अगर यूरोप में पहुंचना है सेंट्रल एशिया में तो कैसे जाएंगे। तो इंडिया उस पर भी काम कर रहा था, इसमें पाकिस्तान की वजह से हमें दिक्कत होती है जाने में। तो हम लोगों ने पहले सोचा था कि ईरान से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हम सेंट्रल एशिया का दरवाजा, वहां से भी हम जा सकते हैं यूरोप के कुछ देशों में। अभी प्रॉब्लम मैं ये सोच रहा हूँ कि सर ने अच्छी बात तो बता दी सारी, ये अच्छी है ये अच्छी है। मुझे ये बताओ कि अभी यूरोप में जो प्रोपेगेंडा चल रहा है इंडिया को लेकर इस टाइम कई कंट्रियों में, जो यूक्रेन क्राइसिस पे चल रहा है, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। लोगों के दिमाग में ना इस वक्त, आप अगर जितने भी इंटरनेशनल मीडिया के अखबार पढ़ लो, न्यूज रिपोर्ट्स उठा लो, इंडिया अपना स्टांस, पता नहीं यार, हमें अभी अपने न्यूज से लग रहा है देख के कि यार बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल और ग्लोबल मीडिया को फॉलो करोगे तो वो लोग अपना ही एजेंडा चला रहे हैं इंडिया के खिलाफ, ठीक है। इस टाइम वो एंटी मुस्लिम वाली इमेज बना रहे हैं इंडिया की, ठीक है। और इंडिया में कैसे हिंदुत्व बढ़ रहा है, इस पे आर्टिकल्स बहुत आ रहे हैं आजकल, करंट बता रहा हूँ आपको। तो ये सब चीज़ें ना अफेक्ट करती हैं। और शायद किसी मीटिंग में अभी जयशंकर साहब से पूछ भी लिया था रिपोर्टर ने कि इंडिया की ऐसी इमेज बन रही है, क्या कहेंगे। तो इस पर उन्होंने कुछ जवाब दिया था, आप देख सकते हैं अगर आपको देखना हो तो। ये भाई एक बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, ये हिंदू मुस्लिम का जो इशू है हमारे यहाँ जो भी चल रहा है, लेकिन ये इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है, ठीक है। और मोदी जी और गवर्नमेंट को थोड़ा नेगेटिव दिखाया जा रहा है इंटरनेशनली, कि क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जा रहे हैं कि अब इंडिया जो है एशिया का सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेटेड देश है, एशिया का हमसे ज़्यादा किसी की नहीं है पॉपुलेशन मुस्लिम, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब जो भी है। मतलब अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ये अभी सर ने इसमें कवर नहीं किया था, तो मैं बता दूं कि ऐसा भी चल रहा है।
तो और बाकी रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है उसकी वजह से भी इंडिया की इमेज खराब की गई है काफी हद तक। मतलब यूरोप में और अमेरिकन जो कंट्रीज कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज है उनके मतलब उनके दिमाग में डाला गया कि इंडिया जो है थोड़ा सा मीडिया का इतना बड़ा रोल होता है ना भाई किसी भी बिल्कुल। चीज में। आपको अगर वहां की जनता और उसके खिलाफ कर दो ना, अगर कुछ भी दिखा हुआ है एक तरफा तो नहीं होता। वैसे भी इंडिया को इमेज हमारे अंदर इमेज कैसी है पाकिस्तान की, हम लोग कभी प्रॉपरली हम तो विजिट करने नहीं गए ना पाकिस्तान को। कोई यहाँ आया उनको लगता है कि हम कश्मीर बहुत जुल्म होता है और हमें लगता है कि भाई पाकिस्तान आतंकवादी देश है। तो ये सब किसकी क्रिएशन है? ये सब मीडिया की क्रिएशन है, न्यूज की क्रिएशन है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आती है वही अच्छी इन्फॉर्मेशन दबा दी जाती है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा होता ही नहीं होगा। एक दो चीज वहां पे सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क है ईदी फाउंडेशन, पता आपको ये बात? ये लेकिन ज्यादा आता नहीं है। अच्छी चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा इसका मतलब नहीं मैं प्रेम करता हूँ पाकिस्तान से, मैं बता रहा हूँ ऐसी भारत की बहुत अच्छी चीज है यूरोपियन यूनियन वाले नहीं दिखाते, नहीं पता। कितने लोग आप वहां जाओगे और पूछोगे तो उन्हें पता ही नहीं कि इंडिया की इसरो नाम की चीज भी है जो टक्कर दे रही है और उनकी सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। उनको नहीं पता है, उनको आज भी लगता है कि इंडिया करी यूं करते हैं वो लोग कि करी और चिकन बिरयानी का देश है और एलिफेंट्स। उनको नहीं पता है कि हम कहाँ जा चुका है भारत, उनको अंदाजा नहीं है और आगे कितनी तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं। मतलब वो भाई मैं बता रहा हूँ कि ये जो कंट्रीज है ना, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और ये जो अमेरिकन कंट्रीज हैं भाई, इनको ये बिलीव ही नहीं हो, मतलब ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहते कि इंडिया में इतना कुछ हो चुका है और इतनी और तेजी से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी क्योंकि IMF की रिपोर्ट आई है 4.2% से अगली साल या इस साल वो बढ़ेगा चाइना और इंडिया 8.2 से बढ़ेगा। है नहीं न्यूज, इतनी बड़ी न्यूज है। मतलब ये लोग भाई यही सोचते हैं कि बस इंडिया जो है ऐसे ये पुअर कंट्री है, पुअर लोग हैं भाई है यहाँ पे काफी। हम लोग जिस रेट से ग्रो कर रहे हैं ना, वेल्थ गैप भी तो बहुत है, बहुत जो ज्यादा। अमीर है वो बहुत ज्यादा है। आपको पता ही कि जो मिडिल क्लास फैमिली है सुपर वो अलग ही तरीके की लाइफ जी रहे हैं, जो उससे नीचे वो अलग जी रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है ना वो है इंडिया में बहुत। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है भाई? मेहनत करके बनाया उस बंदे ने भी। ये बोलना तो गलत है ना आपका। आज की मैं कह रहा हूँ कि मैं आज को बिजनेसमैन बन जाऊं और कल को मैं 100 साल मेहनत करके 50 साल मेहनत करके पहुंचू कहीं, तो कल मेरी भाई मेहनत है ना, मैंने यहाँ से उठाया खुद को। तो ये बोलना कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ। अबे भाई कितने जोक चले इंडिया में कि ट्विटर बिक रहा है, किसी को खरीदना हो भारत में तो खरीद लेना, बाद में बोलना अडानी अंबानी ने खरीद लिया। ठीक है भाई तो यार उन लोगों ने मेहनत करी, उनके पूर्वजों ने, जब हमारे पूर्वज बैठ के कुछ कर रहे थे वो कुछ और कर रहे थे। तो गाली देना आसान होता है, पहुंच रहे बस किए तो कॉम्पीट करो। ठीक है भाई, बाकी तो वीडियो पे बात करते हैं हम अपनी पूरी। बाकी तो यही थी वीडियो। वीडियो में मतलब ये था फ्रांस कि की बातें भाई जीत मतलब गए और मोदी जी जाएंगे। अब देखो अगर जाते हैं तो FTA की डील साइन होती है कि नहीं हमारी, या फिर क्या प्रोग्रेस होती है। मैं तो चाहता हूँ जल्दी जल्दी यूरोपियन यूनियन का मार्केट हमें मिले। हमें बहुत जरूरी है US से FTA करना है और यूरोपियन यूनियन से। ये सबसे बड़े मार्केट, जैसे एक्चुअली में रशिया भी पैसा जनरेट करता है, नुकसान नहीं होता। जो यूरोपियन कंट्रीज है वो काफी वेल टू डू अच्छी कंट्रीज है, डेवलप्ड है भाई। तो वहां पे ट्रेड करना, एक्सपोर्ट करना भाई आप समझो कि आप किसी बड़े आदमी के पास जाओगे अपना बिजनेस का, आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो तो आप चाहोगे कि बड़ा आदमी मिले, मुझे कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए। वही हाल है, इंडिया भी चाहता है कि यार ये स्टेबल देश है, पैसा भी पेमेंट भी आराम से मिल जाएगा और हमारा फायदा ही होगा, हमें इम्पोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। तो भाई ये है पूरी कहानी। ठीक है, वीडियो करेंगे एंड बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से भी भाई, अगर कभी देखो इमैनुअल मैक्रोन को, और भाई इंडिया फ्रांस के रिलेशन ऐसे ही बने रहे और पाकिस्तान को ऐसे ही ठोकते रहो। और अब मैं चाहता हूँ कि लुंगी में निकल के पाकिस्तान वाले जो कह रहे थे फ्रांस के एम्बेसडर्स को बाहर निकालो, उन्होंने ये कर दिया। चार्ली हेब्दो का जो केस हुआ था फ्रांस को लेकर, फ्रांस के राष्ट्रपति ने खुल के बोल दिया था कि हम मतलब ऐसे मुस्लिम, उनकी इमेज बनाई गई थी एंटी मुस्लिम है वो। तो काफी विवाद हुआ था भाई पाकिस्तान में। अभी हाल तक चला है वो यार, अभी हाल तक चला है, अभी 2-4 महीने पहले तक। अभी तो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, वो अगर चेंज हो जाएगा ना तो फिर आ जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ करो तुम। फ्रांस खान सर की हमने एक वीडियो देखी थी भाई, उसमें उनके खान सर का हेडिंग था कि पंचर साटने वालों ने लिया राफेल बनाने वालों से पंगा ऐसा करके हेडिंग थी उनकी। ठीक है भाई, तो देख लो क्या होता है। बाकी रिलेशनशिप बिल्ड करेगा इंडिया जितना अच्छा और जितने बढ़िया देशों से, उतना हमारे लिए फायदा है, आम आदमी के लिए और देश के लिए फायदा है। ठीक है, वीडियो करते हैं एंड। जी हाँ, ये थी वीडियो और बन गए मैक्रोन जी प्रेसिडेंट, जो कि अच्छे दोस्त है मोदी जी के। हाँ, तो बहुत सही दोस्त है। और मोदी जी मिलने भी जाएंगे उनसे, कंग्रेचुलेशन बोलने जाएंगे और नई नई बातें करेंगे। हो सकता है नए डील्स सामने आए हमारे, बिल्कुल, जो हमारे देश के लिए भी अच्छा, हमारे लोगों के लिए भी अच्छा ही होगा अगर देश के लिए अच्छा है तो। ठीक है, तो ये था वीडियो। होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है,
जाने से पहले वीडियो करते हैं आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमें फॉलो कर सकते हैं आप जाके, ठीक है। और कोई भी वीडियो का रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज के थ्रू भी आप हमें पहुंचा सकते हैं, ठीक है भाई। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।